सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष हैं ज्योति सैनी जी, आप जानते ही हैं, मनीष जी हैं, हमारे प्रवीण जी हैं, बैकवर्ड के पदाधिकारी। आज PWD और पब्लिक हेल्थ के हमारे जो अधिकारी हैं, SC, एक्शन, SDO, JE, इस सर्कल के दोनों डिपार्टमेंट के हमने मीटिंग ली है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खासकर जो हमारा जो PWD है, जो सड़कों का काम, वो 15 जून तक हमारा जो DLP पीरियड के अंदर जो रोड है हमारी पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 13,300 किलोमीटर हमारे DLP पीरियड के अंदर है। यानी जो एजेंसीज जिसने उसका कार्य किया है उनकी जिम्मेदारी है उसके रखरखाव की कि वो ठीक ठाक रहे। हमने अधिकारियों को कहा है कि जो DLP पीरियड के अंदर जितनी भी हमारी जो रोड है वो एजेंसियों से कह करके वो ठीक ठाक कराएं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एजेंसी नहीं करती उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें और अगर किसी ने भी उसमें कोताही बरती, कोई हमारे अधिकारी कर्मचारी है, तो उनके खिलाफ़ भी फिर सख्त एक्शन होगा। ये हमने आज दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। लोगों ने इस विश्वास के साथ समर्थन दिया है कि हमारे जो प्रदेश है उसका विकास होगा। और सड़क जो है, क्योंकि घर से निकलते ही आदमी सड़क पे आता है, इसके लिए हमने विधानसभा के अंदर भी ये कहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि 6 महीने के अंदर अंदर हम सारी रोड जो है उनको ठीक करने का हम काम करेंगे। जो रोड हमारी जो खासकर पूरे प्रदेश के अंदर 6,300 किलोमीटर हमारी रोड ऐसी है जो पुअर कंडीशन के अंदर हैं। यहाँ की जितनी भी इस तरीके की जो रोड थी पुअर कंडीशन की, उनका यहाँ ऐसी हिसाब से एस्टीमेट बन करके चले गए हैं। जल्दी ही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल आ जाएगी और उसका टेंडर हो करके और उस पर कार्य हो जाएंगे। बाकी हमारी जो रोड है उनके ऊपर कार्य चल रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 6,000 किलोमीटर पे हमारे ऑनगोइंग कार्य है वो चल रहे हैं, टेंडर हो रहे हैं। और जो हमारे जो बाकी जो बच गए, जिस तरह मैंने कहा कि जो लगभग 5-5.5 किलोमीटर हमारी बिल्कुल ठीक है रोड, बिल्कुल उनकी रिपेयर की और की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमारी रिपेयर की ज़रूरत है उसके रिपेयर करेंगे, नया कारपेट करेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर हम जो जितनी भी हमारी रोड ख़राब है उनको ठीक करके बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देने का काम करेंगे। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य लोगों ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर, उन पे विश्वास पे खरा उतरते हुए हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देने का काम करेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए आज हमने कैथल के अंदर अधिकारियों की मीटिंग ली है, उनको दिशा निर्देश देने का काम किया है। इसी तरीके से हम आने वाले समय के अंदर 2027 तक जितनी भी हमारी जो 12 फुट की रोड है उसको हम 18 की करने का काम करेंगे। आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है, हर एक ज़िला जो है वो हाईवे से जुड़ा हुआ है और हमारी हाईवे की तर्ज पे ही हमारी जो रोड जो PWD की रोड है वो अच्छी रोड हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगातार जो है वो लगा हुआ है। इसी तरीके से हमने आज जो पब्लिक हेल्थ है उनके अधिकारियों को भी मीटिंग ली है कि जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछानी है उनको पाइपलाइन बिछाने का काम करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा जो डिपार्टमेंट लगा हुआ है और उसमें काम में तेज़ी ला करके उसको पूरा करने का काम करें और पानी स्वच्छ आए उसको सुनिश्चित करने का काम करें। कहीं कोई लीकेज वगैरह है तो समय के ऊपर ठीक करें और उसमें कोई भी शिकायतें लोगों की नहीं आनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करने का काम अधिकारी करें। ये आज निर्देश दिए गए हैं। हम जहाँ जहाँ हमारे जो नई पाइपलाइनें बिछती हैं उसके हम गाँवों के अंदर
जो उसको ठीक करने के, जो गली ठीक करने के भी टेंडर साथ में होते हैं, वो भी सुनिश्चित अधिकारी करें कि वो गलियाँ ठीक हो गई है नहीं हो गई है। अगर नहीं हो गई है तो एजेंसी को कह करके वो ठीक करवाने का काम करें। हमने प्रदेश के अंदर जो बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 10,000 या उससे ऊपर है, उनको हम महाग्राम योजना के अंदर ले रहे हैं। यहाँ भी इस सर्कल के अंदर भी 2 गांव जो है महाग्राम के अंदर उनका काम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। और आने वाले समय के अंदर हम और भी गांव जो बड़े गांव हैं उनको लेंगे। वो सारी सुविधाएं जो शहर के अंदर होती है, सीवरेज की, पानी की, वो हम गाँव में भी देने का काम कर रहे हैं। टोटल प्रदेश के अंदर हमने 148 गाँव चिन्हित किए हैं जिनको हम महाग्राम योजना में लेकर के आएंगे। लगभग 16 गाँवों के अंदर पूरे कंप्लीट काम हो गया है, 30 गाँवों के अंदर अभी काम चल रहा है और निरंतर ये प्रक्रिया हमारी जारी है। अब और भी जो गांव है उनके टेंडर करके हम काम कर रहे हैं। 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम ये तमाम जो 148 गांव हमने चिन्हित किए हैं इनको महाग्राम योजना में ला करके, और वो सारी सुविधाएं जो शहर के अंदर होती है सीवरेज की, पानी की, वो हम गाँव में भी उपलब्ध कराने का काम करें ताकि जो गाँव के लोग वो शहर की तरफ ना भागें, वो सारी सुविधाएँ उनको वहीं पर मिले। ये आज दिशा निर्देश दिए हैं कि उन पर समय पर काम करते हुए और अच्छा काम, क्वालिटी का काम हम करें। विशेष तौर से कहा है कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। क्वालिटी अगर कहीं भी कोई डाउन मिली तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया है। सर, सरकार की इच्छा शक्ति है काम करने की, आप इसीलिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन आपके PWD के अधिकारी, आप किसी समय चले जाओ ऑफिस में, औचक निरीक्षण करो, नहीं मिलेंगे। फील्ड में गए हैं, क्लरिकल स्टाफ जो ऑफिस में बैठता है वो नहीं मिलेगा। उनकी तो मजबूरी नहीं है बाहर जाना, क्योंकि सिर्फ अधिकारी जा सकते हैं बाहर, वो नहीं मिलेगा। तो आपकी इच्छा शक्ति में, सरकार की इच्छा शक्ति को पूरा करेगा कौन? देखिए, अगर कोई इस टाइप की शिकायतें मिलेगी, हमने पहले भी कार्रवाई करी है। हमने, जैसे आपने क्वालिटी की बात कही, मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही सबसे पहले ये कहा था कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जो भी एजेंसी कोई काम करने वाली है वो अगर कमी करती है, कोई भी अगर जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी उसके ऊपर है, अगर उसमें कोताही कहीं पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने पहले एक्शन लिए भी हैं, आपके कैथड़ के अंदर भी एक्शन लिए हैं, निसार के अंदर भी एक्शन लिए हैं, और ये क्रम हमारा जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत के ऊपर क्वालिटी का कार्य देंगे, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात है और चाहे PWD B&R की बात है, हम क्वालिटी का कार्य हमें देंगे। और जैसे हमने पहले कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर हम सारी जो रोड है उनको ठीक करेंगे, अच्छा कर करके, और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोग। अमृत का काम जो है वहाँ पेंडिंग है, डायरेक्टर ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर एस्टिमेट कब के बना के दे दिए हैं डिपार्टमेंट। अमृत 2 के कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात हुई है। लगभग 2100 करोड़ रुपए के कार्य कल सहमति जो हुई है उन पे, और जल्दी वो उसमें शुरू हो जाएंगे। मंत्री जी, आपके सामने लोग भी लाए, गंदा पानी भी लाए, सीवर की समस्या भी आपने देखी, उसके बाद भी जो कड़े निर्देश दिए, उसके बाद भी आपने देखा अधिकारियों का क्या हाल है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी दोषी पाए गए उनको, आपको ये भी लगेगा कि हाँ जांच करके उनके कल कार्रवाई भी हुई है। ये भी आप सीवन की जो शिकायत आई थी मंत्री जी, वो क्या शिकायत थी और क्या सीवन गांव की? सीवन की कोई जो उसके खराब पानी की आई थी, मैंने एससी साहब को कह दिया है, उसकी जांच करके मुझे बताएंगे और उसको ठीक करके भी सुनिश्चित करेंगे। कितने टाइम से पानी खराब आ रहा था वो सारी रिपोर्ट उन्होंने मांग लिया और उसके कार्रवाई। सर सीवन में ही 70 करोड़ का सर टेंडर हुआ था, परंतु आज भी 7 सालों से सीवरेज व्यवस्था ठप है सीवन में। कहाँ पे चेयरपर्सन आए हुए हैं जी, सीवन वासी, सीवन नगर पालिका पार्षद और चेयरपर्सन आए हुए हैं सर। सीवन में सीवरेज व्यवस्था जो है ठप है, 70 करोड़ का टेंडर देने के बाद भी सीवरेज व्यवस्था ऐसे की है। देखिए, मैं तो आते ही सबसे मिला हूँ, सीवन का इस टाइप का मेरे पास कोई भी ये नहीं है। अभी आज बात तो सुनो मेरी, पत्रकार बात सुने भी गए और सुनने के बाद में उस पर कार्रवाई भी करेंगे, ये एश्योर करता हूँ मैं। हमें, जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है, प्रदेश के लोगों ने विश्वास किया है, उस विश्वास पे हम खरा उतरने का काम करेंगे।
हम लोगों को तमाम सुविधाएं देने का काम करेंगे। हमें उसके लिए कोई भी एक्शन लेना पड़ा तो हम तमाम एक्शन लेंगे। मंत्री जी एक विभाग सड़क बना देता है, दूसरा पाइपलाइन के लिए उखाड़ देता है, क्या कहेंगे उन्हें? जी, एक विभाग सड़क बना देता है, दूसरा विभाग पाइपलाइन के लिए उखाड़ मैंने देता कहा है डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात को सुनिश्चित करे, जो भी मान लो कोई सड़क का भी अगर कोई भी टेंडर होता है तो यूएलबी को भी और पब्लिक हेल्थ को भी वो लिखेंगे कि हमें भी ये रोड बना रहे हैं, और रोड बनाने के बाद में अगर कोई महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 4 महीने बाद में अगर कोई कहेगा तो हम आगे फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हमने बोल दिया इनको कि इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुद्दा जो है काफी मैंने कहा कि तितरम रोड से जींद का हमारा स्टेट हाईवे है, और जो हमारी जो पुअर कंडीशन के अंदर जितनी भी रोड थी उनको हमने ले लिया है। अब कौन सी पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं वो तो मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो है उसको हमने ले लिया है और जल्दी अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाए। क्या होगा? विधायक जी ने आवाज उठाई थी हाउस में, और अरे विधायक जी तो ये कह रहे थे कि तितरम मोड़ से हिसार जाने के लिए 1.25 घंटा लगता है यहाँ से। इतनी टॉप क्लास की रोड हमारी यहाँ बनी हुई है, वो भी स्टेट हाईवे है। सर कैथल से असम जाने के लिए कई घंटे लगते हैं, बहुत नजदीक है, सड़क ही नहीं बनी 10 सालों से। आप बता देना, आप भी लिख के दे देना। हमने अभी तो कहा आपके सामने कि 6 महीने के अंदर अंदर हम सारी मंत्री स्वच्छ जल की बात कही है। कैथल से सिरटा रोड पर एक फैक्ट्री प्लास्टिक की लगाई जा रही है, जबकि वहाँ पर डेरा भी है, गुरुद्वारा भी, और रईसी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पर आज भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, कोई भी अगर कंप्लेंट आएगी, मैंने तो आज भी जितनी भी कंप्लेंट आई है ये अधिकारियों को कहा है कि उस पर कार्रवाई करने का, कोई भी अगर इस टाइप की कोई बात आएगी, कंप्लेंट आएगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर पीडब्ल्यूडी में 10 बजे तक निगरानी कुर्सियां खाली रहती है, कुर्सियां खाली रहती है सर, कल का मामला है पीडब्ल्यूडी क्या का कुर्सियां खाली रहती है सर 10 बजे तक। अधिकारी गुमराह करते हैं, जैसे मंत्री जी एक मामले में 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी आपने पाई गांव की, क्योड़ गांव की, आज भी सड़कें उठी पड़ी हैं। मैंने कहा ना, अभी आप लोगों ने जो भी बात मेरे पास कंप्लेंट आई है उसका हमने जवाब भी मांगा है, उसका जवाब आ जाएगा।